हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंक नागर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब हम चलते हैं क्लास 8th के चैप्टर 9th मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सरसाइज जो कि 9.2 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक क्यूब है, कोई 3D फिगर है क्यूब जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी सरफेस का एरिया इक्वल होता है क्योंकि उसमें 6 सरफेस होती है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया उन्होंने दे दिया है, मतलब गिवन है हमारे पास। तो अब हम यहाँ से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और हमारे पास गिवन क्या क्या वैल्यू है, हम सबसे पहले उस गिवन को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्यूब दे रखा है और इस क्यूब का सरफेस एरिया दे दिया है, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसकी जो 6 सरफेस है जो चारों ओर की है, मतलब 4 साइड जो सराउंडिंग वाली और एक टॉप और एक बॉटम, इस तरीके से 6 सरफेस है और उन 6 सरफेस की टोटल एरिया जो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने टू फाइंड करने का कहा है हमें साइड को हम कुछ भी मान लेंगे, ए मान लिया हमने कि ये क्यूब जो है इसकी एक साइड कितने की है, ए है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और हाइट भी क्या होगी, ए ही होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नेमिंग दे दी। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्व करते हैं हम। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट नाउ। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसी से हमें साइड फाइंड होगी। और याद रखिएगा ये टोटल सरफेस एरिया है, अगर जब तक लेटरल वर्ड ना आए आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट ही नहीं करना है। यदि आपको दे रखा है अभी क्या है कि सरफेस एरिया, तो आप मान के चलिए वो टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तरीके से हमें फॉर्मूला दे रखा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में दे रखा है 600, इधर क्या है 6 इंटू साइड क्या है, हमने ए मान लिया तो ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 इधर लाएंगे तो 6 से 600 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर। मतलब 6 से हम इसको कट कर रहे हैं तो कितना आ गया 100। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई है 100। तो ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, जब स्क्वायर हटता है तो उधर इक्वल टू के उधर वाली वैल्यू को क्या कर देते हैं हम, अंडर रूट के अंदर कर देते हैं, तो ये आ गया। अब इस तरीके से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 इंटू 10 है तो 10 का पेयर हम बाहर ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10, और अगर हमें यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इज आवर राइट आंसर। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, तो हमारी साइड ऑफ द क्यूब क्या हो गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की ईच साइड इस क्यूब की है। ठीक है, थैंक यू। और इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले यही है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके फॉर्मूले देखें, क्योंकि फॉर्मूले यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं।